अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज जो है ना, मुझे आज सैटरडे का दिन है और मुझे आज जल्दी जाना था, इंजेक्शन लगवाने के लिए जाना है हॉस्पिटल। तो यहाँ पे जो है ना, मुझे आज जल्दी उठना था, लेकिन मैं बहुत लेट हो गई थी। मेरी जब आँख खुली तो 10 बज रहे थे और मुझे 10 बजे निकलना था। 10 से 1 बजे तक उनकी टाइमिंग थी। तो लेकिन मैंने उनके सबसे पहले जल्दी से नाश्ता बनाया था, बच्चों को नाश्ता करवाया, फिर खुद भी नाश्ता किया। और उसके बाद जो है ना, मैं सोचा था मैं बच्चों को जो है ना घर ही छोड़ जाऊँगी, सुबह जल्दी उठ जाऊँगी, तो ये है कि नाश्ता वगैरह बना के मैं आराम से 10 बजे तक निकल जाऊँगी। लेकिन मैं खुद लेट उठ गई थी, तो बच्चे भी फिर मेरे साथ ही उठ गए और फिर मैं बच्चों को भी रेडी कर दिया था और गुड़िया को भी रेडी कर दिया था। उसके बाद जो है ना, मैं बच्चों को अपने साथ ही ले गई थी। और जिस दिन बच्चों को टीका लगवाना होता है ना, वो दिन बड़ा टफ़ होता है, क्योंकि बच्चे बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे अपनी बेटी का जो फ़र्स्ट इंजेक्शन था, मुझे अच्छे से याद है, वो पूरा दिन रो रही थी, रोई जा रही थी, क्योंकि वो एक तो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे पता नहीं था। और वो रोई जा रही थी, तो फिर मैं उसको जो है ना पूरे दिन जो है ना उसको लेके घूम रही थी। उसके बाबा भी इतने परेशान हो रहे थे। फिर हम नेक्स्ट डे उसको डॉक्टर के पास भी ले गए थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि ये सब होता है, थोड़ा बहुत बुखार रहेगा, इसको 2-3 दिन आप पैनाडोल देते रहिए और फिर ये ठीक हो जाएगी। तो जब मैंने इसको इंजेक्शन लगवाया था ना, ये तब थोड़ा रोई थी, उसके बाद ये इतना नहीं रोई। फिर घर आ गए हम, घर में भी आने के बाद ये माशाल्लाह ठीक थी मेरी बेटी। लेकिन फिर 3 बजे से इसने रोना स्टार्ट किया और शाम 6-7 बजे तक ये मुसलसल रोती रही, जैसे कि 1-1 मिनट के से ये रोती रही। लेकिन फिर मुझे पता था कि दर्द हो रहा है, इसीलिए तो फिर मैं भी इसको लेके घूमती रही थी जब तक कि ये थोड़ा सा इसका सेट नहीं हो जाता। तो फिर मैं इसको जो है ना आइसिंग वगैरह भी करती रही थी और पैनाडोल भी ले आए थे साथ ही। तो जैसे ही डॉक्टर ने कहा था जैसे ही बुखार चढ़ेगा तो फिर आपने इसको पैनाडोल देना है, इससे पहले नहीं देना। तो फिर बुखार जो है ना थोड़ा शाम के टाइम में इसको मुझे लग रहा था फ़ीवर, तो फिर मैंने इसको दे दिया था। उसके बाद ये शाम का टाइम था, तो मैं पूरे दिन व्लॉग नहीं बनाया उसके बाद, क्योंकि गुड़िया बहुत तंग कर रही थी। तो फिर शाम के टाइम जब उसको थोड़ा बुखार हुआ तो मैंने उसको फिर पैनाडोल दे दिया था। कि फिर पैनाडोल जैसे ही दिया तो फिर वो थोड़ी देर सो गई थी और मुझे भी फिर अपने लिए थोड़ा टाइम मिल गया था। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए यखनी बना लिया था, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप यखनी और कहवा थोड़ा ज़्यादा पिया करें, क्योंकि मेरे जो स्टिचेस है ना, वो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि अभी पूरे 1.5 महीने हो गए थे, उसके बाद भी मेरे स्टिचेस ना अभी तक सही नहीं हुए थे। फ़र्स्ट और जो सेकंड प्रेगनेंसी थी मेरे, उसमें मेरे स्टिचेस माशाल्लाह से 10 दिन में ही सही हो गए थे। लेकिन अभी जो है ना, ये 1.5 महीना हो गया है, मेरे स्टिचेस बिल्कुल भी सही नहीं हुए। टेंशन भी हो रही थी, लेकिन डॉक्टर ने जो है ना सुबह और शाम जो है ना मुझे पट्टी करने बोला है, कि उन्होंने जो है ना जब उसके अच्छे से सफाई करके फिर उसको ना पैडिन लगा के अच्छे से उसको कवर करके रखने बोला है। और साथ ही साथ मुझे यखनी और दूध दही इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अच्छे से, डाइट पे अच्छे से कंसंट्रेट करने बोला है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कर ही रही हूँ मैं। तो इंशाल्लाह जब ये ठीक हो जाएगा, अच्छे से थोड़ी रिकवर हो जाऊँगी, तो फिर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं अक्सर सुनती थी कि अक्सर लोगों के स्टिचेस ख़राब हो जाते हैं। तो जो मेरी फ़र्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी थी, उसमें तो मेरी बहुत ही अच्छे से मैं रिकवर हो गई थी। 10 दिन में ही मेरे स्टिचेस बिल्कुल ठीक हो गए थे। तो लेकिन इस टाइम जो है ना, मेरी जो स्टिचेस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, मतलब थोड़े बहुत जो है ना वो खुलने लगे थे। तो फिर डॉक्टर ने मुझे फिर जो बोला मैं फिर वही करती रही हूँ। अब इंशाल्लाह जब ठीक हो जाऊँगी तो फिर मैं आपके साथ अपनी पूरी जो जर्नी है वो भी शेयर करूँगी, जो प्रेगनेंसी मेरी जर्नी है वो भी शेयर करूँगी, क्योंकि उसी की वजह से जो है ना मैं वीडियोज़ वगैरह नहीं भी बनाती थी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती थी। और क्यों ठीक नहीं रहती थी ये भी ज़रूर मैं आपको शेयर करूँगी। आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।